क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप वेरिकोसील के बारे में सर्च करते हैं कि वेरिकोसील के ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो अलग अलग तरह के जवाब मिलते हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई से हो सकता है, कुछ कहते हैं कि इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है, और कुछ कहते हैं कि इसका इलाज मॉडर्न तरीके से, एक आधुनिक तरीके से, बिना कोई सर्जरी किए एक छोटी सी सुई की मदद से किया जा सकता है, जिसे एम्बोलाइजेशन कहा जाता है। तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वेरिकोसील ट्रीटमेंट कैसे कराएं, किससे कराएं, कौन सा प्रोसीजर करवाएं, और आपके मन में ये भी डाउट रहता है कि इसका कॉस्ट क्या आ सकता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर वेरिकोसील ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है और कितना कॉस्ट आता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टॉक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, लखनऊ। मैंने अभी तक हज़ारों से ज़्यादा वेरिकोसील के ट्रीटमेंट किए हैं बिना कोई सर्जरी के, एक छोटी सी सुई की मदद से, बिना कोई काटापीटी किए, जिसे कहा जाता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। तो दोस्तों, मैं सीधे चलता हूँ मेन पॉइंट पे कि हमें वेरिकोसील को ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्यों वेरिकोसील का ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए। पहला, वेरिकोसील की वजह से जो अंडकोश होता है या स्क्रोटम होता है, किसी किसी पेशेंट्स में असहनीय दर्द होता है, काफ़ी पेन होता है, जिस वजह से पेशेंट अपने रूटीन काम शुरू नहीं कर पाते, काफ़ी दिक्कतें होती हैं काम करने में। तो एक इंडिकेशन ये होता है वेरिकोसील ट्रीटमेंट का कि पेशेंट को अगर बहुत असहनीय दर्द है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसको वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। दूसरा कारण जिसके लिए आपको वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वो है स्पर्म काउंट एंड स्पर्म क्वालिटी। वेरिकोसील बीमारी की वजह से आपके स्पर्म के काउंट और स्पर्म की क्वालिटी पे अफेक्ट होता है। स्पर्म के काउंट्स कम हो जाते हैं, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और कुछ कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें स्पर्म काउंट ज़ीरो हो जाता है वेरिकोसील की वजह से, जिस वजह से वो बाप नहीं बन पाते, उनको बच्चा नहीं हो पाता। तो वेरिकोसील का ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है अगर आपको काफ़ी दर्द रह रहा है, अगर आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी ख़राब होने लगा है, या आपको वेरिकोसील की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। हम क्या क्या ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सबसे पहला, दवाइयाँ। देखिए दोस्तों, मैं हर पेशेंट से बोलता हूँ कि अगर आपकी वेरिकोसील की ग्रेड ज़्यादा है, आपको वेरिकोसील की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो दवाइयाँ इसका इलाज नहीं है। वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जो दवाई से ठीक नहीं हो सकती है। हाँ, अगर आपको वेरिकोसील की वजह से दर्द हो रहा है तो आप दर्द की दवाइयाँ ले सकते हैं, पर वो टेम्पररी ट्रीटमेंट है, वो परमानेंट इलाज नहीं है। जब दर्द होगा आप दर्द की दवाइयाँ लेंगे, पर वेरिकोसील ठीक नहीं होगा, वेरिकोसील की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी सिर्फ दवाइयों से। अर्ली स्टेजेस ऑफ वेरिकोसील में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील है, तो मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आप स्क्रॉटल सपोर्ट पहन सकते हैं, जो कि एक तरह का अंडरवेयर होता है, जिससे वेरिकोसील की डिजीज़ में प्रोग्रेशन में रोकने में मदद करेगा, पर वो परमानेंट इलाज नहीं है। आप हेवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं वेरिकोसील के बारे में, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 वेरिकोसील में हमको क्या खान पान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या किस तरह का अंडरवेयर पहनना चाहिए, और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो वो सब आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 में कर सकते हैं, और उसके वीडियोस मैंने बनाए हैं जो आप इस लिंक पर देख सकते हैं। पर अगर आपका वेरिकोसील का ग्रेड बढ़ चुका है, अगर आपको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 वेरिकोसील है, तब इन सब चीज़ों से मदद नहीं मिलेगी, दवाइयों से मदद नहीं मिलेगी, आपको ट्रीटमेंट करवाना रहेगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ सकते हैं, सर्जरी। वेरिकोसील की जो सर्जरी होती है, जो माइक्रो वेरिकोसिलेक्टमी बोलते हैं या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, वो एक ऑप्शन होता है वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के लिए। पर वेरिकोसील सर्जरीज जो होती हैं उसमें पूरा सुलाना पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया में होता है, चीरा लगता है, सर्जरी होती है, टाका लगता है, और रिकवरी लेट होती है। पेशेंट को 7 से 10 दिन कम से कम बेड रेस्ट या रेस्ट करना पड़ता है, रूटीन एक्टिविटीज़ बंद कर देनी पड़ती है, और कभी कभी वेरिकोसील सर्जरी के बाद रिकरेंस भी हो सकता है, वेरिकोसील वापस से हो सकता है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि अब वेरिकोसील का इलाज बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से किया जाता है, जिसे कहा जाता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक मॉडर्न आधुनिक ट्रीटमेंट है वेरिकोसील का ट्रीटमेंट का, जिसमें हम कोई एनेस्थीसिया नहीं देते, कोई चीरा नहीं लगाते, कोई काटापीटी नहीं करते, कोई ब्लेड नहीं लगाते। एक छोटी सी सुई की मदद से, तार और कैथेटर की मदद से हम जो वेन खराब है वेरिकोसील को, उसको बंद कर देते हैं एक्सरे के गाइडेंस में। ये प्रोसीजर 20 से 30 मिनट का होता है, कोई बिना एनेस्थीसिया के होता है, कोई चीरा नहीं लगता, एक छोटी सी सुई की मदद से किया जाता है, और पेशेंट को सेम डे हम घर भी भेज सकते हैं।
प्रोसीजर के 2 घंटे बाद ही हम घर भेज देते हैं और वो रूटीन काम अपना उसी दिन से शुरू कर सकता है। तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन अब एक आधुनिक तरीका है। अब बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का कॉस्ट कितना होता है। तो दोस्तों, वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का कॉस्ट वेरी करता है 80,000 से 1.5 लाख के बीच में। सिटी टू सिटी वेरी करता है, पर इन ऑन एवरेज 80,000 से 1.5 लाख के बीच में वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का ट्रीटमेंट होता है। तो इस वीडियो से मैंने आपको जवाब दे दिया वेरिकोसील के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, कॉस्ट के बारे में। तो एक सवाल कि सर वेरिकोसील के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो उसका सिंपल आंसर मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर आप वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन कराते हैं तो वो एक सेफ़ मॉडर्न मेथड है जिसमें बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई सर्जरी किए, बिना कोई टाका लगाए वेरिकोसील को ठीक किया जा सकता है। और अगर आपको वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में और जानकारी देनी है तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में डिटेल में बताया है। मैंने कुछ लाइव वीडियोस भी डाले हैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के लिए, जो आपको मदद करेंगे कि पता करने के लिए कि ये ट्रीटमेंट कैसे होता है और कितना सिंपल और सेफ़ और पेनलेस मेथड होता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का। आपको अगर अभी भी डाउट है कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन या करवाएं या सर्जरी करवाएं, कौन सा बेस्ट मेथड है, तो उसके भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उस लिंक पर देख सकते हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए वेरिकोसील के बारे में और आपको कोई डाउट ना रहे आपके मन में कि वेरिकोसील के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं उनके सारे जवाब दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं हर हफ्ते वेरिकोसील, वेरिकोज वेन्स, थायराइड नोड्यूल्स के बारे में डिस्कस करता हूं जो कि आपको मदद करेंगे।